नाउ आइडिया इस कि हम एक सिंपल सी असाइनमेंट सबमिशन की वेबसाइट बनाएं। दिस इज़ ओनली यूजिंग HTML, कोई इसमें CSS नहीं, सिंपल सी हम टास्क बनाएं। तो अभी तक हमने सिंपल HTML यूज़ की, हेड HTML यूज़ किया, हेड टैग यूज़ किया, बॉडी यूज़ की और एक टाइटल दे दिया वेब सिस्टम्स का। ठीक, बनाना क्या है हमें, बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी नीड टू क्रिएट। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट पड़ा है कि इसमें हेडिंग आ जाए वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, HTML लैब टास्क, नेम और फिर एक सिंपल सा मेन्यू सिस्टम हो, नीचे जिस मेन्यू पे मैं क्लिक करूँ उसका ऑप्शन आ जाए। तो हमारा टारगेट है ये एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट करना, वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली यूजिंग ओनली HTML, नथिंग एल्स, नो CSS, नो जावास्क्रिप्ट, सिंपल सादा सी HTML यूज़ करके हमें इसको बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो वापस अपने कोड पर आ जाते हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो एक HTML बनाई, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी एंड इवनिंग बनाई। नाउ मुझे इसके अंदर दूसरी हेडिंग देनी है, तो मैं आ जाऊंगा इधर एंड आई गेव समथिंग कॉल्ड H2 लैब हैंड आउट वेबसाइट। ओके, तो ये मेरे पास लैब हैंड आउट वेबसाइट बन गई। उसके बाद फिर मैं एक पैराग्राफ टैग बना देते हैं हम। ठीक है जी, पैराग्राफ इसीलिए ताकि एक नए पैराग्राफ से शुरू हो जाए। आप हेडिंग भी दे सकते हो, पैराग्राफ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहो। मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल H3 कर दिया नेम, ओके, और एक और चीज़ दे दी H3 करके दोबारा से रोल नंबर। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट 1 का बेसिक बन गया स्ट्रक्चर। लेट्स जस्ट व्यू दिस वेबसाइट। तो अब ये मैंने वेबसाइट बनाई, इसको व्यू करने के लिए जहाँ पे मैंने इसको सेव किया है मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। सो आई विल गो बैक इनसाइड माय फोल्डर, प्रोजेक्ट 1 फाइल नेम, लेट्स जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। तो ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट लोड हो गया। ठीक है जी, अब वेरी सिंपल वेबसाइट। तो टाइटल, दूसरा टाइटल, नेम एंड रोल नंबर। अब यहाँ पे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो एक चीज़ हमें HTML के अंदर ख्याल रखनी पड़ती है वो है स्ट्रक्चरिंग एंड स्पेसिंग बिटवीन द कंटेंट्स। कि दो टैग्स जब आप इस्तेमाल कर रहे हो उन दोनों के दरमियान में स्पेस भी बड़ा मैटर करता है। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या, वेब सिस्टम्स और वेब हैंडआउट के दरमियान में एक ब्लैंक लाइन ऐड हो गई। मुझे ये दोनों एक ही लाइन पे एक साथ चाहिए, लाइन बीच में स्पेस नहीं चाहिए। अब ये स्पेस आया क्यों, ये समझना लाजमी है। तो वापस आ जाते हैं हम अपने कोड के अंदर। जब कोड के अंदर आए भाईजान तो पता ये चला कि यू हैव समथिंग कॉल्ड H1 एंड H2। जब आप H1 और H2 यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग के अंदर ये चीज़ डाली गई है कि आफ्टर एवरी हेडिंग देयर इज़ अ न्यू लाइन। इसी तरह से हेडिंग 2 उसके बाद भी न्यू लाइन। ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ कि क्योंकि हमने 2 हेडिंग्स यूज़ की तो हेडिंग 1 के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन आ गई, जिसकी वजह से अब हमें आउटपुट में यहाँ पे एक स्पेस नज़र आ रहा है। हेडिंग 1 ख़त्म हुई, उसने नई लाइन स्टार्ट कर दी। फिर हेडिंग 2 दी, उसने हेडिंग 2 को भी न्यू लाइन से स्टार्ट किया। तो ये जो ब्लैंक लाइन थी इसके बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आई। फिर हमने पैराग्राफ दिया तो इस हेडिंग लाइन के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन, और पैराग्राफ के अंदर भी है कि आपने न्यू लाइन से स्टार्ट होना है, तो वो भी फिर न्यू लाइन पर आ गया। पैराग्राफ के अंदर हमने फिर हेडिंग दे दी तो नेम और रोल नंबर के दरमियान भी स्पेस आ गया। ठीक, सो समटाइम्स वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार अच्छा अगर मुझे लाइन नहीं देनी है तो मैं इनको एक ही हेडिंग के अंदर लिखूंगा इज्जत से। ठीक है, मैंने इसको कहा भाई H1 से स्टार्ट करो, ये H1 यहाँ पे ख़त्म करो, ताकि दोनों एक ही लाइन पर आ जाएं। हमने किया सेव, हम चले गए ब्राउज़र पे। यहाँ पे जाने के बाद Ctrl+R फॉर रिफ्रेशिंग, तो पता ये चला कि वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लैब हैंड आउट जो टाइटल था वो भी एक ही लाइन पर आ गया। यार हमें तो अलग लाइन पे चाहिए, सिर्फ लाइन स्पेस ख़त्म करना था। तो हम वापस यहाँ पर आ गए, देखा कि अच्छा HTML तो न्यू लाइन को उठाता नहीं है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लाइन। तो वी नीड टू गिव समथिंग कॉल्ड BR। नाउ बिकॉज BR इज अ स्टैंड अलोन सिंगल टैग, उसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। तो HTML5 जो कहता है भाईजान गुजारिश ये कि इसको इस तरह लिखो। HTML5 ये कहता है कि यार इसको BR स्पेस बैकस्लैश देके लिखो। नाउ दिस बेसिकली मीन्स कि दिस इज ए सिंगल टैग, और उसी में हमने एंडिंग कर दी। नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन एक भाई की गुजारिश है कि यार इस तरह लिखोगे तो ना चीज़ आपकी अच्छी लगेगी, आप प्रोफेशनल डेवलपर लगोगे। हमने कहा ठीक, Ctrl+S करके यहाँ पर आए, Ctrl+R किया। अब देखो देयर इज़ नो
एडिशनल स्पेस हियर। ठीक, अब वो हमारे पास एक ही लाइन में आ गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात, काम आपका सही जा रही है भाई। उसके बाद हमें इसमें क्या देना है, सेंटर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, अलाइन इज इक्वल टू CNTER। ओके, इसको किया रिफ्रेश तो ये हमारे पास सेंटर में हो गया। अब अलाइन क्या हुआ, अलाइन इज नोन एज एन एट्रीब्यूट। अब नोट करो हमने किया क्या कि हमने H1 टैग के अंदर ही एक और एट्रीब्यूट ऐड किया। एट्रीब्यूट मींस दीज आर स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट वी एसोसिएट विद आवर HTML टैग्स, जिसके तहत हम उसी टैग से कुछ एक्स्ट्रा काम भी ले रहे हैं, उसी टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें एसोसिएट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने उसके अलाइनमेंट सेंटर कर दी। बात समझ में आई? बस परफेक्ट हो गया। फिर आ जाते हैं पैराग्राफ के अंदर। सेम चीज पैराग्राफ में मैंने कहा H3 तो ठीक है, लेकिन H3 में यहां पे एंड नहीं कर रहा, इसको किया बंद, और ये वाला जो H3 था हमने इसको भी किया खत्म, और इस नेम के बाद जो भी आपका नेम होगा मैंने BR लगा दिया, ताकि नाउ कंट्रोल हैज कम बैक हियर एंड इफ आई सी अल्टर रिफ्रेश तो ये दोनों एक लाइन पर आ गए। ठीक है, वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पर आ गया, ये न्यू लाइन पर आ गया। अब मुझे इसके नीचे टेबल बनानी है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हमने कहा टेबल बना देते हैं। तो पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हुआ उसके बाद टेबल से मकसद ये मेन्यू। ठीक, अब मेरा जो टास्क है इट रिक्वायर्स क्या, क्रिएट दिस मेन्यू। तो हमने कहा ठीक है भाई, मेन्यू कैसे बनाएंगे, मेन्यू बनाने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम CSS पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अभी CSS पे नहीं गए तो हम सिंपल टेबल को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर इसको करेंगे। टेबल को स्ट्रक्चर करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। टेबल का टैग लगाया, टेबल टैग क्लोज किया, तो ये आ गया टेबल मेरे भाई। ठीक है जी, तो हमने कहा ठीक है टेबल आ गई। नाउ वी नो कि व्हेनेवर वी क्रिएट अ टेबल, टेबल की दो मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं, कॉलम रो, रोज एंड कॉलम, कॉलम एंड रोज, जैसे आप कहो। ठीक, एग्जैक्टली। हर टेबल के अंदर दो एक बेसिक चीज है, रोज एंड कॉलम। एवरी डेटा इज ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ भी मुझे मैन्युअली बताना पड़ेगा कि कितनी रोज और कितने कॉलम मुझे चाहिए। तो हम कह देंगे यार टेबल रो एक, ठीक, अगर दूसरी डालनी है तो टेबल रो दूसरी, इसी तरह तीसरी डालनी है तो फिर वापस ये टेबल रो तीसरी। तो नाउ एज मैनी एज यू लाइक, बेसिकली आप उसको जो है ऐड कर सकते हो। ईच TR रिप्रेजेंट्स अ टेबल रो, ईच TR रिप्रेजेंट्स अ टेबल। अब रो के अंदर मुझे कॉलम्स डालने, एक रो को हम कॉलम्स में ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए हम टेबल डेटा डालते हैं, TD फॉर एग्जाम्पल कॉलम 1। ठीक, फिर मैंने एक और टेबल डेटा फॉर एग्जाम्पल कॉलम 2। फिर मैंने टेबल डेटा इसको बंद किया, कॉलम इज इक्वल्स टू 3। यही चीज़ मैं करता हूँ कॉपी, और फिर इस वाले के अंदर भी पेस्ट कर दिया और इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। कम बैक हियर इन आवर ब्राउज़र, कंट्रोल R, तो नाउ यू कैन सी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 रोज आ गई और 3 कॉलम्स आ गए। प्रॉब्लम यह कि टेबल की सूरत में नज़र ही नहीं आ रहा। वजह यह कि अभी हमने टेबल को बॉर्डर नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ पे आके आ जाएंगे। मैंने कहा यार जो टेबल है भाईजान, इसकी एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 2px। ठीक, तो अब ये टेबल टैग की हमने एक एट्रीब्यूट बता दी, एक खुसूसियत टेबल के लिए बता दी कि यार जो टेबल तुम भाईजान दिखा रहे हो इसके गिर्द मुझे एक चाहिए बॉर्डर, वो बॉर्डर होना चाहिए 2 पिक्सल्स का। मैंने कहा ठीक, इसको किया सेव, ब्राउज़र में वापस आए, कंट्रोल R किया, नाउ यू कैन सी दिस। अब हमारे पास टेबल में रोज एंड कॉलम फॉर्म में टेबल है। अब जितनी ज़्यादा आपको रोज चाहिए, जितने कॉलम चाहिए आपको, TR फॉर रोज, तो ईच TR वी ऐड बेसिकली विल ऐड अ न्यू रो, ईच TD वी विल ऐड अ कॉलम इनसाइड दैट रो। ईच टेबल डेटा जो है वो TD रो के अंदर जाता है। तो जितनी आप अब रो बढ़ाते जाओगे उसके बाद उसके अंदर आपने कॉलम बढ़ाना है। तो ये कॉलम्स आ गए, ये उसकी रो आ गई। तो एक रो के अंदर 3 कॉलम, फिर दूसरी रो उसके अंदर 3 कॉलम, फिर तीसरी रो उसके अंदर 3 कॉलम। अब मुझे बेसिकली अपना सिंपली एक मेन्यू सिस्टम बनाना है, तो मैंने बाकी 2 रोज हटा दी। ठीक, मेरा काम ये था कि यार एक ही रो के अंदर जो है आपने सारा काम करना। तो टेबल 1 आ गया, इसके अंदर मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल टास्क 1। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने दे दिया टास्क 2।
अब जो मुझे मेन्यू चाहिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टास्क 3। ठीक, कंट्रोल एस, ब्राउज़र पर आ गए। यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश किया, टास्क 1 2 3 ऑलरेडी आना शुरू हो गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये भी चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो नीचे टास्क 1 का आउटपुट आ जाए। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। कौन सा बॉर्डर? कौन सा बॉर्डर? अच्छा, कोड के अंदर जो है। ठीक, हम एक्चुअली HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो अगर आप कर्सर इसके ऊपर होवर करो तो आपको देखो बता रहा है ऑब्सोलीट एट्रीब्यूट। ये कह रहा है कि यार ये बॉर्डर जो था HTML4 का है, 5 और लेटेस्ट में अभी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अब इसको जो है ना आप CSS बॉर्डर के थ्रू इस्तेमाल करो। ये डेप्रिशिएट हो चुका है इस वजह से। लेकिन क्योंकि HTML में एरर नहीं आता, काम फिर भी चल रहा है। उसूलन फिर आगे चल के वो यही कह रहा है कि यार आप इसको CSS से रिसीव करो। ठीक है, अब वो ये आगे चल के, क्योंकि हम इसीलिए मैंने कहा अब हम CSS इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आई एम जस्ट यूजिंग प्योर HTML, तो मैं इसीलिए उसको सिर्फ HTML से कर रहा हूँ। जब हम CSS पे जाएंगे तो हम एक्चुअली फिर इसकी पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो CSS के थ्रू करेंगे, फिर उसमें सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब इसको लिंक बनाने के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे A का। ठीक, इस पर हमारे पास आ जाएगा hrefs। hrefs में अब क्या देना है, मुझे फाइल का नेम देना है। ठीक, इसको हमने किया बंद, और ये जो क्लोजिंग टैग था इसको उठाया और हमने उठा के यहाँ पे रखा। नाउ व्हाट वी डिड, अब इस टेबल डेटा जो टैग था भाई, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक और टैग डाल दिया, A टैग। दिस A टैग इज नोन एज एन एंकर टैग और अ लिंक टैग। नाउ इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, 99% ऑफ द वेबसाइट्स यूज दिस A टैग। जब कभी भी वेबसाइट्स के ऊपर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो और नया पेज लोड होता है, पीछे ये एक ही टैग। कभी भी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आपको ये टैग यूज करना पड़ेगा, और कुछ इशू नहीं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, उसके थ्रू भी करते हैं, एजेक्स के थ्रू लीड आउट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक, वो दूसरा तरीका भी ज़रूर मौजूद है। 99% प्योरली हम एंकर टैग का इस्तेमाल ज़्यादातर कर रहे हो। ठीक, एंकर टैग मीन्स जब एक पेज पे मैं क्लिक करूं तो दूसरा पेज लोड हो जाए, एक पेज पे क्लिक करूं दूसरा पेज लोड हो जाए। ठीक, तो जितने भी आपके लिंक्स हैं सिस्टम में, मेन्यू सिस्टम्स हैं, एवरी वेबसाइट इन द वर्ल्ड यूजेस दिस A टैग, क्योंकि यही एक फंटास्टिक इजी तरीका। A टैग क्या कहता है भाईजान, आप A लिखो, hrefs इसकी एट्रीब्यूट है कि जब इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो कौन सी रेफरेंस फाइल्स में लोड करूं, तो हमने फाइल का नाम दे दिया। नाउ दिस इज अगेन समथिंग इन एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ इशू एज वेल। HTML में फाइल्स का पाथ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप कौन सा पाथ दे रहे हो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, किस तरह का पाथ दे रहे हो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने क्या दिया, इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव का मतलब ये कि जहां पर ये मेरी ओरिजिनल प्रोजेक्ट 1 फाइल सेव है, उसी ही फोल्डर के अंदर ये एक टास्क 1 करके फाइल भी मौजूद है। ठीक, इसी फोल्डर के अंदर टास्क 1 करके मौजूद है वेब के अंदर। इसीलिए अब मैंने जो पाथ दिया है उसमें मुझे और कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। एक और कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ। ये हुआ रिलेटिव, दूसरा हुआ एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ में हम क्या करते हैं, हम बताएंगे उसको भाईजान। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लिख लेते हैं हम A टैग, हमने कह दिया hrefs। फॉर एग्जांपल टास्क 1 ही है, लेकिन अब मैं जो पाथ दूंगा ना, मैं इसको कहूँगा कि भाईजान D ड्राइव में जाओ। ठीक, यहाँ पे एक फोल्डर होगा न्यू फोल्डर करके। ठीक, इसके अंदर जाओगे तो एक फोल्डर होगा वेब सिस्टम्स करके। ठीक, इस वेब सिस्टम्स के अंदर जब आप जाओगे तो आपको एक फाइल मिलेगी task1.html। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये कि आपने मुकम्मल फ्रॉम C ड्राइव से लेकर आखिर तक एक एक चीज बताई। ये आपके सिस्टम में तो सही चलेगा क्योंकि आपके सिस्टम में फाइल यहीं पड़ी है। जब आगे चल के हम इसी प्रोजेक्ट को सर्वर पर अपलोड करेंगे तो एतराज हो जाएगा, क्योंकि सर्वर पर D ड्राइव की लोकेशन ये तो आपके PC की है, ये सर्वर को तो मिलेगी नहीं, तो ये फाइल आपकी लोड नहीं होगी, फाइल नॉट फाउंड का एरर आ जाता है। ब्राउजर एरर दे देगा कि यार जिस लिंक पर आपने क्लिक किया वो फाइल उस लिंक जगह पे मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम 90% कोशिश करते हैं कि हम एब्सोल्यूट पाथ यूज़ ना करें,
हम रिलेटिव पाथ यूज़ करें। 10% सर्टन सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का एक अलग से URL पूरा देना पड़ जाता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज़ चला रहे होते हैं। अब सिंपली मुझे करना कुछ नहीं था, ये टैग बंद किया, यहाँ पर आ गए, \a कर दिया हमने, ठीक है जी, ये दूसरा टेबल बन गई। अब जहाँ जहाँ मुझे लिंक क्रिएट करना है उसको A टैग href task2 ब्रैकेट क्लोज किया, ये एक टैग इसका A का बंद हुआ, ठीक। href A टैग के अंदर ही आएगा। कॉमन मिस्टेक हो जाती है, हम A को पहले बंद कर देते हैं, ठीक, कॉमन मिस्टेक हो जाती है, हम A को पहले बंद कर देते हैं। बंद भी कर सकते हैं। अगर मैंने बंद कर दिया तो अब क्या होगा, क्या task2 क्लिकेबल होगा कि नहीं होगा? देखो दो चीज़ें, अब ये मैं सवाल अगर MCQ एग्जाम्स हुए तो मैं MCQ में पूछ सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आउटपुट टास्क लिखा A टैग का, यूं ही करके, व्हाट विल बी द आउटपुट और बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कोड? A, task2 विल बिहेव नॉर्मली एज अ लिंक, व्हेन आई क्लिक ऑन इट इंडेक्स आ जाएगी। B, task2 विल अपीयर एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, नो लिंक विल अपीयर। C, A tag will generate an error because tag does not contain href. D, href is equals to task2.html/tag close task2, entire string print हो जाएगी। क्या होगा? ठीक, बात समझ में आई? मैं MCQ में इस तरह से हरकतें करूंगा, दर सी बात। तो डू प्रिपेयर विद एग्जाम्स के हम एग्जाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करके आपसे MCQ में पूछेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। रिमेंबर, हम एरर की बात ही नहीं कर रहे, HTML हम कहते हैं एरर तो आता ही नहीं है। अब दूसरा क्या होता है, या तो इनवैलिड स्ट्रिंग आ जाती है या स्ट्रिंग गायब हो जाती है। मैं वापस ब्राउजर पे आया, इसको Ctrl+R किया तो क्या प्रिंट हो गया? ठीक, तो आखिरी जो D था हमारा, द एंटायर पूरी स्ट्रिंग href के बाद सब प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि भाई आप जब कोड पर आओगे, उसने कहा A टैग तो यहाँ हुआ ख़त्म, ये टैग हुआ यहाँ ख़त्म, और A टैग का सेंटेक्स ये कि जब A टैग ख़त्म हो तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो उसको दिखाएगा। तो उसको लगा क्योंकि टैग आप ख़त्म कर चुके हो, अब ये पूरी स्ट्रिंग हो गई, और फिर ये क्लोजिंग टैग आ गया बस। अब तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये कि पूरी स्ट्रिंग होगी, और दूसरा क्योंकि A टैग इससे पहले ख़त्म हो चुका है और उसमें आपने href नहीं दिया, इसीलिए ये क्लिकेबल भी नहीं रहा। ये क्लिकेबल है। क्लिकेबल का मतलब ये कि देखो इस पर कर्सर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सही है, ये हॉट टेक्स्ट हो गया, लिंक हो गया हमारा, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब HTML के हिसाब से भाई ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, क्योंकि A टैग में आपने रेफरेंस फाइल तो कुछ बताई नहीं। इसीलिए मिस्टेक को समझना ज़रूरी है कि यार A टैग, फिर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी, फिर ये टैग ख़त्म होगा। अब जब भाईजान को सेव किया, ब्राउज़र में गए और हमने Ctrl+R किया तो ये task2 क्लिकेबल हो गया, तो हमारा मेन्यू बनना स्टार्ट हो गया। बस अब करते यही जाना है। अब क्या करना है, अब हज़रत अंग्रेज़ की दी हुई एक चीज़ है कॉपी पेस्ट, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक। और task3 इसको करना है बंद, Ctrl+X, और इसको मैंने बंद किया। तो अभी हमारे पास 3 लिंक्स क्रिएट हो गए, task1, task2, task3। मैंने इसको किया रिफ्रेश तो ये भी हाइपर लिंक हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका टास्क इसी तरह सिंपली इस तरह बनेगा। वेरी सिंपल वेबसाइट। ये आपके हेडिंग्स आ गई, ठीक। स्पेस हमने ख़त्म किया, दोनों को एक ही टैग में रख के BR कर दिया। मैं दोनों के फॉन्ट भी अलग कर सकता हूँ, डिज़ाइन अलग कर सकता हूँ, लोगो डाल सकता हूँ, मेन्यू कर सकता हूँ, सब CSS के थ्रू। इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। दूसरा लिंक हमने नेम रोल नंबर बनाया, उसके बाद टेबल डाल दी। अब जो इसमें मेन चीज़ समझने वाली है, मेन चीज़ समझने वाली है कि जब मैं task1 पे क्लिक करूँगा तो task1 वाला पेज ओपन हो गया, ठीक। मैं वापस बैक पे गया, मैंने task2 पे क्लिक किया तो task2 वाला पेज ओपन हो गया, मैंने कहा ठीक। फिर मैं task3 पे गया तो task3 वाला पेज ओपन हो गया, मैंने कहा ठीक। फिर 4 पे गए, फिर 5 पे गए। इस तरीके से आपके जितने भी लिंक्स हैं वो काम करेंगे।
प्रॉब्लम ये कि डजंट स्टिल लुक लाइक द वेबसाइट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेबसाइट जब भी हम देख रहे होते हैं उसमें सबसे की चीज़ होती है कि आपका इंटरफेस वही रहता है, आप लिंक्स पे क्लिक करते हो, नीचे डेटा आपका तब्दील होता रहता है। अभी मैंने 1 पे क्लिक किया, वेबसाइट पूरी तब्दील हो गई, पूरा एक अलग से पेज आ गया जो हमने लास्ट टाइम किया था। फिर 2 पे क्लिक किया, फिर नया पेज खुल गया पूरा। फिर मैंने 3 पे क्लिक किया, इस तरह 3 की वेबसाइट आ गई। अब मुझे बार बार बैक करके जाना पड़ रहा है। मेरा आइडिया ये है कि ये एक ही साथ पूरा बन जाए, तो मैं इसीलिए कहा कि व्हेन यू स्टार्ट टू डूइंग दिस लैब मैनुअल, तो आप पहले 1 2 3 टास्क तो कर लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर आ जाना। पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल करो, उसके बाद बाकी के टास्क करना, तो आपकी मेहनत कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? कि फॉर एग्जाम्पल आपने 18 टास्क इंडिविजुअली कंप्लीट कर दिए, यू कंप्लीट ऑल दीज 18-19 टास्क अप टिल हियर, नाउ यू कम टू द प्रोजेक्ट। तो व्हाट विल हैपन दैट फर्स्ट यू विल क्रिएट दिस सिंगल फाइल, ये एक फाइल तो बन जाएगी, लेकिन इस फाइल का जो मेन है कि मैं जब टास्क 1 पे क्लिक करूं तो आउटपुट इसी के नीचे खुल जाए, टास्क 2 पे क्लिक करूं तो आउटपुट नीचे खुल जाए, टास्क 3 पे क्लिक करूं तो आउटपुट नीचे खुल जाए। उसके लिए लाजमी है कि ये जो हेडर है हमारा, दिस शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सिंगल पेज। अब अगेन एक चीज समझो, जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वेबसाइट पे एक हेडर आ गया, बॉडी आ गई, फुटर एरिया आ गया। अब इस पे हमने ज़्यादा बात वैसे की नहीं है, लेकिन आगे CSS में हम ज़्यादा तफसील में जाते हैं। वरना ये चीज़ देखो, हेडर, नेविगेशन, मेन एरिया और फुटर। हेडर और फुटर 19% हमारी कोशिश रहती है कि वेबसाइट की सेम है। बॉडी एरिया जो है वो हमारा चेंज होता है। अब यहाँ पे नेविगेशन इसने साइड पे दे दी है, मैं नेविगेशन बार ऊपर यूं वर्टिकल दे रहा हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है। हेडर में हमारे पास टाइटल आ गया, नेविगेशन बार इसने जो यहाँ पे ड्रॉप की हुई है, मैं नेविगेशन पैनल इस तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेन एरिया मेरा तब्दील होता रहा, बाकी वेबसाइट मेरी एज इट इज़ नज़र आए। बात समझ आई? तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हेडर मुझे हर वेब पेज पे रखना होगा। एवरी पेज हैज़ टू हैव दिस हेडर, मीन्स ये मेन्यू मेरे पास उन 18 असाइनमेंट्स की सारी फाइल्स में होना पड़ेगा। तो अब मुझे करना यह पड़ेगा कि मुझे एक दफ़ा जब मैंने ये वेब पेज बना दिया, इसका हेडर कॉपी किया, 18 फाइल में टास्क 1 खोला, पेस्ट किया, टास्क 2 खोला, पेस्ट किया, टास्क 3 खोला, पेस्ट किया, टास्क 4 खोला, पेस्ट किया, 18 फाइलों में जाके मैंने पेस्ट करके सेव किया। कि 18 फाइलों वाली मेहनत ज़्यादा हो गई, इसीलिए मैंने कहा कि पहले 2 या 3 टास्क कर लो, फिर डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे। अब हम करेंगे क्या, अब हम हज़रत अंग्रेज़ की बनाया हुआ कॉपी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आ गए, इसको किया इधर तक, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, उप्स, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ये मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं पहले तो अपने 18 लिंक बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी वेबसाइट मुकम्मल होनी है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर आ गए, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7, टास्क 8, टास्क 9, मैं अपना पूरा हेडर पहले बना दूंगा। ठीक, 12, 13, इसी तरह से 14, 15, 16, 17 और 18। कम हियर, ये हुआ 14, ये हुआ 15, 16 एंड 17 एंड 18। तो ये मेरे 18 मेन्यू आ गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। इसी तरह आई विल कम बैक हियर, फाइल नेम्स, मैं इनको भी पहले अभी मैंने फाइलें बनाई नहीं है, मैं नाम रख दूंगा पहले। वो होता है ना घर में बच्चा होने से पहले हम नाम रख लेते हैं कि पहले तो लड़का होगा तो ये होगा, लड़की होगी ये होगा, ठीक। तो यहाँ भी वही चाहते हैं कि टास्क करने से पहले हम नाम रख दिया कि फाइल का जो नाम होगा वो 4, 5, 6, इसी तरह 7, 8, 9 और मैंने फिर 10, ठीक, 11, 12, 13, 14। तो अब क्या होगा कि वंस आई गिव दिस फाइल नेम्स, तो नाउ मेरा टेम्पलेट सेट हो गया। अब मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो आई कैन वेरी इजीली से कि यार मेरा हेडर बन गया। फिर मैं टेबल में आ जाऊंगा। टेबल में एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं, विड्थ 100% कर देते हैं। विड्थ अगेन इज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ योर बॉर्डर टेबल। व्हाट दिस आइडेंटिफाइज कि आपकी टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए। बस सेटिंग इट टू 100% होगा ये
कि जब आप ब्राउज़र पे आ जाओगे, हिट अ रिफ्रेश, तो 100% आपकी पूरी टेबल ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसका फिर एडवांटेज एक ये भी मिलता है कि अगर आप इसकी साइज़ छोटी करोगे तो यू विल फाइंड कि वो ऑटो एडजस्ट भी हो रही है आपके साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा जुगाड़ी रिस्पॉन्सिव हम कहते हैं इसको, जुगाड़ी रिस्पॉन्सिव है, ये है नहीं। अगेन प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हम CSS के थ्रू करते हैं। तो मैंने विड्थ 100% कर दी और ये मेरे सारे टास्क का मेन्यू बन गया, ऊपर का टाइटल आ गया, मेरी चीज़ कंप्लीट हो गई। नाउ व्हाट आई विल डू, और यही चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी की थी भाई। अब हमने क्या करना है, मेरा हेडर भी बन गया, मेरा नेविगेशन भी बन गया। अब बॉडी का एरिया विल ऑब्वियसली चेंज विथ एवरी पेज। तो हम आ जाएंगे कोड के अंदर। मैंने कहा दिस इज HEAD हेडर स्टार्ट। ठीक, अब मैंने यहां पे क्या दे दिया, कमेंट्स। HTML के अंदर कमेंट्स हम देते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, माइनस माइनस, ये कमेंट स्टार्ट होने की निशानी, और फिर माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज, ये कमेंट एंड होने की निशानी। एक तरफ कमेंट स्टार्ट किया, कमेंट एंड किया। जो हम लिखेंगे कमेंट्स का मतलब इसको ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करता, हम डेवलपर के लिए लिखते हैं। इफ़ यू वर्किंग विद जावा हम डबल बैकस्लैश लगाते हैं, बैकस्लैश स्टैरिक लगाते हैं स्टार्टिंग, और स्टैरिक बैकस्लैश एंडिंग के लिए, यहाँ पे इस तरीके से। और अगर आप एडिटर यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं अभी PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन कम एट द बॉटम, टेबल के बाद मैंने लिख दिया दिस हेयर हेडर एंड्स, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और कर्सर यहीं पे रखते हुए, सॉरी, मैंने लगा दिया इसको क्या चीज़, कंट्रोल बैकस्लैश, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कमेंट्स के अंदर। तो कंट्रोल बैकस्लैश जो है वो आपके टेक्स्ट को कमेंट में कन्वर्ट कर देगा, कंट्रोल बैकस्लैश आपका, ठीक है जी, CTRL प्लस बैकस्लैश इज इक्वल्स टू कमेंट्स और ऑन कमेंट। तो जब कंट्रोल बैकस्लैश दोबारा प्रेस करोगे तो जो कमेंट होगा वो अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, बस। तो हमारी ये बेसिक वेबसाइट बन गई, हेडर बन गया। अब मैंने थोड़ा किया पहले तो जूम आउट, और फिर इस जो टेबल रो थी इसको हमने वापस ले आते हैं, स्पेस ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से कमेंट से लेकर मैंने इस हेडर वाले तक किया कंट्रोल C, क्योंकि ये मेरा बन चुका है। मैंने कहा ठीक है, कंट्रोल C किया, मैंने टास्क 1 के अंदर चला गया, और जो पहले मैंने हेडर डाला था उसको मैं हटा दूंगा मैं, और ताकि जो लास्ट टाइम हमने कलर किया था इसके अंदर जाके कंट्रोल V कर दिया, अज्यूमिंगली कि मैंने अभी इसमें नहीं डाला हुआ क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो हमने एडिटिंग की थी। फिर टास्क 2 फाइल खोली, टास्क 2 के अंदर भी जो शुरू का कोड था मेरा, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक, तो ये मेरे टास्क 2 पूरा बना हुआ था, इसके भी शुरू में आके मैंने वो कमेंट पेस्ट कर दिया। उप्स, आई थिंक कुछ और हो गया। ये इधर है राइट, और कंट्रोल V, तो टास्क 2 में प्रिंट कर दिया। इसी तरह टास्क 3 के अंदर हमने गए, टास्क 3 के भी बॉडी, दिस इज टास्क 3, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो जो हेडर का मेरा कोड है वो एवरी सिंगल फाइल के अंदर मैंने जाके पेस्ट कर देना। तो या तो आप पहले 18 टास्क कर दो, फिर बना के सब में जाके पेस्ट कर दो, तब भी आपकी मर्जी, या फिर जैसे अभी मैंने टास्क 4 किया, बन गया। अब मैं जब नेक्स्ट टास्क बनाऊंगा तो मैं इसी को फाइल को सेव एज किया, फाइल को गए और सेव एज, इसको हम कर देंगे HTML5 और सेव किया। और फिर अब मैंने बाकी का हेडर एज इट इज रहा, मैंने इस आउटपुट को हम चेंज कर देंगे। ठीक, बाकी का आउटपुट एज इट इज रहा, इस आउटपुट को आगे हम कह देंगे दिस नाउ बिकम्स माई टास्क 5, कंट्रोल S। अब क्योंकि टास्क 5 की फाइल मैंने एज इट इज रखी हुई है तो ऑटोमेटिकली नेम भी सही हो गया। जब वापस हम प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, इसको किया कंट्रोल रिफ्रेश, तो मैंने टास्क 1 पे क्लिक किया, यहीं पे टास्क 1 आ गया, टास्क 2 पे क्लिक किया, यहीं पे टास्क 2 आ गया, टास्क 3 पे क्लिक किया, यहीं पे टास्क 3 आ गया, टास्क 4 पे क्लिक किया, यहीं पे टास्क 4 आ गया, टास्क 5 पे क्लिक किया, यहीं पे। सिमिलरली ऑल द टास्क दैट आई विल डू, उसका आउटपुट आएगा, और अब मुझे लगेगी कि मेरी वेबसाइट जो है वो मुकम्मल हो गई। एंड नाउ वेयर एवर आई क्लिक आई गेट अ मनी, सिंपल एज दैट। इसी तरह से नीचे आप हेडर भी डाल सकते हो, जो कि भी तमाम फाइल्स के अंदर कांस्टेंट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू इट।
बात समझ में आई? बस तो ये हमारा एक सिंपल लैब टास्क वाला प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अब आपके पास बाकी रिमेनिंग टास्क हैं वो कंप्लीट करने हैं, इसको लिंक करना है। एक दफ़ा लिंक हमने बना दिया, अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आपको ये होगा कि ये एक ही दफ़ा बना के सब में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वेबसाइट्स का उसूल ये कि योर हेडर शुड बी सेम एंड इट शुड बी कांस्टेंट। आपकी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो सब एक जैसी नज़र आनी चाहिए। तो हेडर और नेविगेशन हम सेम रखते हैं, मेन एरिया हम चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ भी हमने वही चीज़ की। तो अब आप किसी भी टास्क के ऊपर जाओगे आपको लगेगा कि मैं एक ही वेबसाइट के अंदर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो का पहला प्रोजेक्ट जो है वो बन गया। जैसे यहाँ पर है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अभी छठा टास्क हमने इसमें दिया नहीं। यहाँ तक बात समझ आई? एक्सीलेंट, ठीक। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को उसको ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।